लो यार, आजकल ना ये साले दोस्त बहुत ज्यादा हरामी हो चुके हैं। नहीं। अभी परसों की बात है, मेरा एक शादीशुदा दोस्त शादी के बाद साले की गर्लफ्रेंड बनी। क्या बात कर पहले कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, अब पर जैसी शादी हुई उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड बनी। अब शादीशुदा दोस्त थे, गर्लफ्रेंड पूछ रही कॉल करके, बेबी मुझसे आप कब तक प्यार करोगे? वो बेशरम बोले जब तक मेरी बीबी को पता ना चल जाए। हो गया आपके पास भी ऐसे हरामी दोस्त, पर इससे भी एक हरामी, हरामी तो नहीं बोलूंगा, गरीब। हरामी और गरीब में अंतर होता है ना, गरीब गरीब होता है, हरामी हरामी होता है। गरीब फिर भी ठीक होता है, पर हरामी गरीब से भी ज़्यादा बेकार होता है। तो मेरे दोस्त की बंदी का कॉल आ गया। अब कॉल पे हेलो हाय चल रही थी, पीछे से बाप आ गया। अब जैसे ही बाप घर में एंटर किया, मेरे दोस्त ने बोला अपनी बंदी को, बेबी बाद में कॉल करता हूँ, पापा घर पे आ गए। बंदी बोलती है मेरे गरीब दोस्त को, तुम्हारे पास अपना अलग से रूम नहीं है? मेरा दोस्त बोलता है अलग से रूम? बोले मेरा बाप मेरे को घर में रहने दे रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। अगर 3-5 किया ना तो साला कब जूते मार के बाहर निकल देगा, पता भी नहीं चलेगा, और तू बोली अलग से रूम। ये है मेरा गरीब दोस्त। बट दोस्तों की भी ना यार अलग अलग कैटेगरी होती है, मैंने देखा। जैसे मैंने अभी शादीशुदा दोस्त के बारे में बताया, गरीब दोस्त के बारे में बताया, एक फ्रस्ट्रेशन वाला दोस्त। और वो फ्रस्ट्रेट क्यों है पता है साला? क्योंकि उसकी शादी जुड़ चुकी है। अब शादी जुड़ चुकी है, फ्रस्ट्रेशन मुझे बात समझ नहीं आई, तो मैंने उससे गलती से उसके मतलब दुखती रक्त होती है उस पे हाथ रख के पूछ लिया, भाई क्या हुआ? वो मुझे बोलता है, सागर भाई लड़कों की जिंदगी आसान नहीं होती। मैंने बोला ये तो मुझे पता है, तेरी जिंदगी में क्या बवाल हुआ वो बता। बोलता है यार हम लड़कों को 100 लड़की पसंद आती है, 50 से हमारी बातें चलते रहती है, उसके बाद में 10 हमें यादों में आती है, और 2 से हमें मोहब्बत होती है। पर साला इन सारे क्राइटेरिया में, इन सारे क्राइटेरिया में एक चीज कॉमन है, शादी उसी से करना पड़ता है जो मम्मी लेके आती है। वही मेरे साथ हो रहा है भाई, इसलिए स्ट्रेस में बैठा हुआ। आप में से भी हुआ होगा किसी ना किसी के साथ ये सारी चीजें। भाई साहब मेरे साथ तो हुआ है ना, सेम सिचुएशन, सेम कंडीशन, है ना। पर क्या करें, पर जो घर वाली मम्मी लाती वो भी बढ़िया ही होती है, उसको भी एक्सेप्ट कर लो, है ना, ठीक है। उनसे तो बढ़िया ही होती है, जिन 50 से आप मोहब्बत कर रहे थे उनसे बढ़िया होती है, ये बात तो तय है। अब मेरा एक और दोस्त है, साला बहुत कंजूस, कंजूस, और उसको शादी करने का भूत सवार था, पर उसकी सिचुएशन एकदम डिफरेंट। मुझे भी नहीं समझ में आया कि उस बंदे ने ऐसे सिचुएशन रखी क्यों। उसकी एंगेजमेंट हो गई। अब एंगेजमेंट के पास फर्स्ट कॉल एंगेजमेंट के बाद या पहले जान दो, फर्स्ट कॉल अपनी बीवी से कर रहा है। उसकी होने वाली बीवी, सॉरी होने वाली बीवी, उसकी होने वाली बीवी उससे कॉल पे, आपकी कोई पहले गर्लफ्रेंड तो नहीं थी? बोले नहीं। तो उसकी बीवी पूछती है कि आप शादी क्यों करना चाहते हो, बड़े प्यार से। उसने बोला मैं शादी मैं शादी इसलिए करना चाहता हूँ, मेरी मम्मी कपड़े बर्तन पोछा खाना बना बना के परेशान हो गई है, तुम मेरी ज़िंदगी में आओगी, मेरी लाइफ में आओगी, तो उनको सपोर्ट मिल जाएगा। अब गर्लफ्रेंड से बातें चल रही, गर्लफ्रेंड गुस्से में, अरे तो एक नौकरानी रख लेते, शादी की क्या जरूरत। अब साला कंजड़ इतना कंजूस, मेरे को नहीं पता था वो ऐसे जवाब देंगे अपनी बीवी को। वो बोलता है एक नौकरानी की सैलरी 10,000 रुपये, साल का कैलकुलेट करूँ तो 1 लाख रुपए, 5 साल का कैलकुलेट करूँ तो 6 लाख रुपए। मैंने सोचा नौकरानी लाने से अच्छा है इन्हीं 6 लाख में मैं शादी कर लेता हूँ। नौकरानी जिंदगी भर के लिए फ्री आ जाएंगी, और तुम्हारे घर से जो दहेज मिलेगा वो अलग से। ये मेरे दोस्तों की जिंदगी है, यही दोस्तों के साथ यार जिंदगी जीना पड़ती है, और जी रहा हूँ, है ना। तो आज पहला एपिसोड शूट किया है, अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक जरूर कर देना, और कल से डेली एपिसोड आने वाले गाइस।